राम राम। चिराग से चिराग जलाएं, दूसरों के भी काम आए। अपने स्वार्थ के लिए तो हर कोई जीता है। पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े भी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही सारी जिंदगी लगे रहते हैं और आखिर उन्हीं में खोए हुए वे मर जाते हैं। लेकिन इच्छाएं ज्यों की त्यों रहती हैं, पूरी नहीं होती। क्या इंसान की अवस्था भी उन्हीं के समान है? क्या इंसान को आज अपने स्वार्थ के बगैर कुछ और सोचता है? स्वार्थ के लिए तो इंसान हो सकता है गधे को भी बाप कह दे, लेकिन बिना गर्ज के अपने बाप को भी बाप मानने से इनकार कर सकता है। ऐसा स्वार्थी युग है या कलयुग। आज किसी भी स्वार्थी व्यक्ति को कुछ भरोसा नहीं कि वह किसी को कब धोखा दे जाए। यही है आज के इस मतलब प्रस्त युग यानी कलयुग की विशेष निशानी। रूहानी संतों का उपदेश है कि इंसान को परमार्थ यानी ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भी जीना चाहिए। अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना इंसान का फर्ज है। उनके लिए मेहनत परिश्रम करें, उन्हें पढ़ाई लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। या मोह माया नहीं बल्कि धर्मों के अनुसार यह इंसान का धर्म है। लेकिन जायज़ नाजायज़ तरीके से रात दिन उनके लिए मायक पदार्थों को एकत्रित करने लगे रहना, प्रभु परमात्मा को एक पल भी याद न करना और उल्टा यह कहना कि इसके लिए प्रभु भक्ति के लिए मेरे पास समय है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ईर्ष्या नफरत निंदा चुगली में चाहे पूरी रात लग जाए, जरा भी नहीं उगता था, बस में कहाँ से आ जाता है। पूछना चाहिए उन लोगों से। आमतौर पर सर्वत्र यही कहते देखा जा रहा है, खा लिया पी लिया, विषय वासनाओं में खो गया और सुबह हुई तो वही मारा मारी, वही बोझ फिर से कंधे पर उठा लिया। पशु जानवर भी तो यह काम करते हैं, भाव खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना। क्या कोई अंतर है? हाँ, एक बहुत बड़ा अंतर है कि अगर इंसान अपने इस बेशकीमती व दुर्लभ जन्म के बारे में विचार करे, या मनुष्य रूपी शरीर रूपी अनमोल जन्म आत्मा को अनंत समय के बाद मोक्ष मुक्ति के लिए ही मिला है, जो कि केवल और केवल प्रभु की सच्ची भक्ति करने से ही संभव है। अगर इंसान रूहानी संतों के द्वारा दिखाए सच्चे मार्ग पर नहीं चलता, अपनी बुराइयां छोड़कर मालिक के सच्चे नाम से नहीं जुड़ता, तो वह अपने इस अति उत्तम व खुद मुख्तियार तथा आज़ाद जन्म को व्यर्थ ही गंवाकर फिर से पराधीन दुनियाओं में चला जाएगा। जबकि रूहानी संतों ने कहा है कि इंसान का फर्ज है कि वह हक हलाल मेहनत परिश्रम दशा नहोदी किरत कमाई करके खाए और प्रभु का नाम जपे तथा साथ में समय निकालकर परमार्थ यानी ज़रूरतमंदों की हर सब मदद भी करे। सच्चे मुर्शिद कामिल परम पूज्य पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के वचनानुसार कि इंसान रोजाना सुबह शाम 24 घंटे में से केवल 2 घंटे भी निरंतर मालिक की याद में लगाए तो हो नहीं सकता कि आत्मा को मालिक के दर्श दीदार या उसकी दया मेहर रहमत उसकी खुशी का अनुभव ना हो। सर्वसामर्थ्य दातार उसकी हर जायज़ मांग को बिन मांगे अवश्य पूरी कर देता है। इसलिए रूहानी संतों का फरमान है कि बेशक इंसान खुद मुख्तियार व ज्ञान का भंडार है, लेकिन हाथ में लिए उस ज्ञान रूपी चिराग का क्या लाभ अगर वह खुद ही अंधेरे में रहे, किसी को गड्ढे से या कुएं में जा गिरे। महापुरुषों का वचन है कि मन जाने सब बात जानता ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं परे।
पंजाबी में ये कहावत है, दीवे तले अंधेरा। जबकि सभी धर्मों में एक ही सांझी बात आती है कि इंसान को एक चिराग की तरह जीना चाहिए और दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। पूजनीय हजूर पिताजी फरमाते हैं कि इंसान चिराग की तरह जिए, यानी दूसरों को भी रास्ता दिखाए और खुद भी। अज्ञानता के अंधेरे जो ऐसा करते हैं, अपने चिराग ज्ञान रूपी दीपक से अन्य चिराग जलाते हैं, कहने का मतलब है जो अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों की बुराइयां दूर करके नेकी भलाई के कार्य में, इंसानियत की सेवा में लगा देते हैं। उनकी नेकी भलाई की ये गाथाएं दुनिया के लिए उदाहरण बन जाती हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।